हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी बाय सक्सेस। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट 2 है इस चैप्टर का। इससे पहले हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं काफी सारे मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। अब आज हमें एक सिंगल टॉपिक कवर करना है, वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट अपने आप में एक ह्यूज टॉपिक है, इसमें काफी कुछ है समझने के लिए। तो आप एक बार में अगर एक इसी टॉपिक को कवर करें तो ज्यादा बेटर है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट से। नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मतलब मैनेजमेंट का नेचर क्या है, मैनेजमेंट को हम क्या कहें, मैनेजमेंट क्या है अपनी प्रकृति में। मतलब मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है। यही पार्ट है नेचर ऑफ मैनेजमेंट का कि मैनेजमेंट को हम आर्ट कह सकते हैं या नहीं कह सकते, साइंस कह सकते हैं, पता नहीं, अभी तो हमें कुछ नहीं पता। अभी हम बात इस पर डिस्कस करेंगे कि साइंस कह सकते हैं या नहीं कह सकते, आर्ट कह सकते हैं या नहीं कह सकते, या प्रोफेशन कह सकते हैं या नहीं कह सकते। अगर ये सब कह सकते हैं तो वही नेचर है, नहीं कह सकते तो वो भी नेचर है कि सिर्फ मैनेजमेंट साइंस नहीं है, प्रोफेशन नहीं है या आर्ट नहीं है। तो इसी को हमें एक एक करके डिस्कस करना है कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। और इसको डिस्कस कैसे करना है कि आर्ट के फीचर्स को देखेंगे कि आर्ट के क्या फीचर्स होते हैं, किसी चीज को आर्ट कब कहा जाता है, उन फीचर्स को देखेंगे। अगर वो फीचर्स मैनेजमेंट में लागू होते हैं तो मैनेजमेंट है, अगर वो फीचर्स मैनेजमेंट में नहीं है तो सॉरी, मैनेजमेंट पे लागू होते हैं तो वो आर्ट है, और अगर वो मैनेजमेंट में फीचर्स नहीं है तो वो आर्ट नहीं है। सिमिलरली साइंस के साथ, सिमिलरली प्रोफेशन के साथ। तो ये इसी को हमें बारी बारी से एक एक करके देखना है। पहला, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट आर्ट क्या होता है? आर्ट से आप एक इमेजिन करो, आर्ट से आपके दिमाग में क्या आ रहा है? जनरली दिमाग में ये आ रहा होगा पेंटिंग। आपके दिमाग में कुछ क्राफ्ट की चीज आ रही होगी, कुछ पेंटिंग टाइप की आ रही होगी, इवन आपके पास कुछ स्ट्रक्चर आ रहा होगा, कुछ क्रिएटिव सा स्ट्रक्चर आ रहा होगा आर्ट में। और ऐसा कुछ आ रहा होगा किसी ने अपने हाथ से बनाया, दैट इज आर्ट। किसी ने अपनी स्किल्स को यूज करके बनाया वो, ये मतलब जनरल परसेप्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्ट क्या होती है तो आप ये बताओगे कि ड्राइंग होती है, क्राफ्ट होती है, ये सब आर्ट का पार्ट है। तो आर्ट के फीचर्स क्या है? जिसमें किसी ने अपनी पर्सनल एप्लीकेशन लगाई है, कुछ स्किल्स लगाई हैं, जिसके पास एक्वायर्ड हैं ऑलरेडी, वही आर्ट है। ये आर्ट विजुअल भी होती है और वैसी भी परफॉर्मिंग भी होती है। परफॉर्मिंग में मतलब म्यूजिक वगैरह, तो म्यूजिक में भी तो कुछ स्किल यूज हो रही है, कोई अपनी पर्सनल स्किल्स को यूज करके उस म्यूजिक को और इनहेंस कर रहा है। ठीक है, तो आर्ट में मतलब कुछ पर्सनल एप्लीकेशन लगाई जाती है और स्किल्स यूज की जाती है। तो आर्ट क्या होती है? स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन होती है एग्जिस्टिंग नॉलेज का। अब किसी के पास ड्राइंग की, क्राफ्ट की या सिंगिंग की, डांसिंग की कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसमें वो अपनी स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन डाल रहा है, अपने लेवल पे कुछ उसमें इनोवेशन कर रहा है। और क्यों कर रहा है? कुछ अचीव करने के लिए, डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। तो वही आर्ट होती है। अब मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है, ये हमें देखना है। और ये कैसे एक्वायर की जाती है? आर्ट स्टडी से की जाती है, ऑब्जर्वेशन से की जाती है, और एक्सपीरियंस से की जाती है। द फीचर्स ऑफ आर्ट एज इट फॉलोज। फीचर्स क्या हैं आर्ट के? कुछ फीचर्स हैं, अगर वो फीचर्स आर्ट में होंगे तो उसे मतलब मैनेजमेंट में होंगे तो उसे हम आर्ट कहेंगे, अगर नहीं होंगे तो नहीं कहेंगे। ठीक है, तो पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, कि थ्योरेटिकल नॉलेज का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। मतलब कुछ थ्योरी होनी चाहिए उसकी, कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज होनी चाहिए जिसको आगे पर्सनलाइज किया जाएगा। मतलब ड्राइंग की कुछ ऑलरेडी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। आप ये मत समझना कि ड्राइंग का मतलब कुछ भी ड्रॉ कर देना। ड्राइंग की कुछ नॉलेज भी है, ड्राइंग की बुक्स भी आती हैं जिसको पढ़ा जाता है, याद किया जाता है। जिनके पास सब्जेक्ट होता है ड्राइंग वगैरह, फाइन आर्ट्स वगैरह, वो सिर्फ ड्राइंग नहीं बनाते, वो पढ़ते भी हैं चीजों को। ठीक है, तो एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। तो एग्जिस्टेंस होती है थ्योरेटिकल नॉलेज की। इन एवरी आर्ट सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी स्टडी मटेरियल होता है, या बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, इसको ये भी कह सकते हैं। सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल होता है हर आर्ट के सब्जेक्ट के लिए। शुड बी अवेलेबल कंपल्सरी टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज। सेकेंड है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। आर्ट में जो थ्योरेटिकल नॉलेज है एग्जिस्टिंग, उसमें पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है, मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाती है एप्लीकेशन। कोई ड्राइंग को कैसे बनाता है, कोई ड्राइंग को कैसे बनाता है। म्यूजिक में भी कोई गाना किसी तरह से गाता है, कोई गाना किसी तरह से गाता है। वेरिएंसेस आते हैं लोग इंसान से इंसान के बीच में। तो पर्सनलाइज हो जाती है एप्लीकेशन उसकी, जो उसको अप्लाई कर रहे हैं, मतलब उसको एग्जिस्टेंस में ला रहे हैं,
उसको बना रहे हैं किसी भी चीज को, तो उसमें वो अपना कुछ डाल रहे हैं, अपने अंदर से कोई स्किल डाल रहे हैं, तो वो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। द यूज ऑफ बेसिक नॉलेज डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बेसिक नॉलेज का जो यूज है इंसान से इंसान में डिफर करता है। एंड दस आर्ट इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट। आर्ट बहुत ही ज्यादा पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट जो होती है वो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड होती है। मतलब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम्हारी आर्ट उतनी ज्यादा अच्छी होती जाएगी। ठीक है, कोई भी ड्राइंग करता है, पेंटिंग करता है, इवन म्यूजिक गाना गाता है, डांस करता है, वो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है उसका गाना और ज्यादा अच्छा होता है। मतलब जितना ज्यादा रियाज करता है, रियाज वर्ड यूज होता है म्यूजिक में, जितना ज्यादा रियाज करता है उसका गाना उतना अच्छा होता है। ठीक है, डांसिंग में भी सिमिलर है, ड्राइंग में भी सिमिलर है। आप प्रैक्टिस करते रहो तो आपकी कभी ना कभी ड्राइंग बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल भी जाते हैं। तो एक प्रैक्टिस की चीज है और क्रिएटिविटी की चीज है, उसमें कुछ क्रिएटिविटी भी लानी पड़ती है आर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट में। आर्ट इन्वॉल्व्स इन कंसिस्टेंट एंड क्रिएटिव प्रैक्टिस। क्रिएटिव और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस इन्वॉल्व कर दिया आर्ट थ्योरेटिकल नॉलेज का। तो ये तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आर्ट के। अब ये हमारे हैं या नहीं मैनेजमेंट में? पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था? थ्योरेटिकल नॉलेज की एग्जिस्टेंस, वो है। इन मैनेजमेंट ऑल्सो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ लिटरेचर और बुक्स अवेलेबल है मैनेजमेंट में, अलग अलग आस्पेक्ट से रिलेटेड बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो मैनेजमेंट की थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज तो है। एवरी मैनेजर हैज हिज ओन यूनिक स्टाइल। हर मैनेजर का अपना यूनिक स्टाइल होता है। मैनेजिंग थिंग्स एंड पीपल, लोगों को और चीजों को मैनेज करने का अपना यूनिक स्टाइल होता है। मतलब पर्सनलाइज एप्लीकेशन भी है, इंसान से इंसान, मैनेजर से मैनेजर डिफर कर रही है। He uses his creativity in applying management techniques and his skills improve with regular application। और ये जो मैनेजर्स होते हैं वो क्रिएटिविटी को भी यूज करते हैं मैनेजमेंट में, और जो उनकी स्किल्स हैं वो रेगुलर एप्लीकेशन से, मतलब डे बाय डे वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस में है चीज, तो उनकी स्किल्स और ज्यादा इम्प्रूव होती है। तो क्या आर्ट के अंदर सारे फीचर्स हैं। मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल, सॉरी आर्ट के अंदर नहीं, मैनेजमेंट के अंदर आर्ट के सारे फीचर्स हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन भी है, और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी भी है। तीनों के तीनों फीचर्स आर्ट के मैनेजमेंट के अंदर हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट आर्ट है। तो नेचर में पहली चीज मैनेजमेंट आर्ट है। और आर्ट कैसे है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे कि आर्ट के ये फीचर्स होते हैं और ये फीचर्स मैनेजमेंट के अंदर भी होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, अब मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है? मैनेजमेंट एज अ साइंस, साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस में भी एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, दैट इज बेस्ड ऑन जनरल ट्रूथ, जो जनरल ट्रूथ पे बेस्ड होती है, विच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर, जो कि हर जगह टेस्ट किए जा सकते हैं और हर टाइम टेस्ट किए जा सकते हैं। एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें जनरल ट्रूथ्स होते हैं जिनको हम कभी भी कहीं भी टेस्ट कर सकते हैं। और साइंस के फीचर्स क्या हैं? पहला सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, वही सिमिलर जो आर्ट का फीचर था कि एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होगी और जिसमें प्रिंसिपल्स और एक्सपेरिमेंट्स होंगे इसमें। ठीक है, उसमें एक नॉर्मल बॉडी ऑफ नॉलेज थी, यहाँ पे प्रिंसिपल्स और एक्सपेरिमेंट्स की सिस्टमाइज के बेसिस पे सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। द बुक्स वगैरह और लिटरेचर वगैरह, बुक्स वगैरह इनकी अवेलेबल होती है। ठीक है, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमेशा एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं। कोई भी साइंस का लॉ बनाया जाता है वो ऑब्जर्वेशन के बेस पे बनाया जाता है और एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे बनाया जाता है। जैसे ग्रेविटी का लॉ दिया आइंस्टाइन, न्यूटन ने ग्रेविटी का लॉ दिया, वो किस बेसिस पे दिया? ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे दिया कि नीचे गिरा, सेब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे दिया गया। फिर उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट भी किए गए होंगे। और भी कोई लॉ दिए गए हैं तो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे दिए गए हैं। कोई साइंस में जनरली एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं। आप लोगों ने भी अगर 10th तक करा होगा तो आपने साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे, तो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो जो भी प्रिंसिपल बनाए जाते हैं ना साइंस के, वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही बनाए जाते हैं। हवा में कुछ भी नहीं बोल दिया जाता है। ठीक है, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बनाए जाते हैं। इनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, मतलब ये हर जगह सेम होते हैं। इनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी और एप्लीकेशन होती है। इंडिया में भी वही रहेगी चीज और यूएसए में भी वही रहेगी। अगर सेब नीचे गिरा है तो इंडिया में भी नीचे गिरेगा और यूएसए में भी नीचे गिरेगा, ऐसा नहीं होगा कि ऊपर गिर जाएगा। तो ये मैनेजमेंट के
एज अ साइंस, मतलब साइंस के ये कुछ वो है फीचर्स, अभी मैनेजमेंट में है कि नहीं है। मैनेजमेंट है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो है मैनेजमेंट में, एंड इट्स प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इसके प्रिंसिपल्स भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन के थ्रू बनाए गए हैं, विच आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, सारे यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, बट दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। यूनिवर्सली एप्लीकेबल तो हैं, बट सिचुएशन के हिसाब से बदलने पड़ते हैं। मतलब बॉडी ऑफ नॉलेज है, प्रिंसिपल और एक्सपेरिमेंट, जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे भी हैं, पर यूनिवर्सल वैलिडिटी है तो सही, हर जगह एप्लीकेबल तो हैं, पर उसमें क्या है, इंसान से इंसान डिफर करने पड़ जाते हैं, कई बार चेंजेस भी करने पड़ जाते हैं, तो वो प्रॉपरली यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं आ पाती है वहां पर। ठीक है, मॉडिफाई करने पड़ जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से। एज दीज प्रिंसिपल of management are not as exact as the principles of pure science। एक जितने एग्जैक्ट साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं ना, उतने एग्जैक्ट नहीं हो पाते मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर तो एग्जैक्ट होता ही नहीं है, चेंज होता रहता है, इसलिए वो एग्जैक्ट नहीं हो पाते। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि साइंस तो है पर इन एग्जैक्ट साइंस है, it may be called as inexact science। the prominence of human factor है इसमें मैनेजमेंट में, इसलिए हम इसे सोशल साइंस कंसिडर करते हैं। साइंस तो है पर प्रॉपरली साइंस नहीं है, क्योंकि इसके प्रिंसिपल्स की प्रॉपर यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है, इसलिए इसको हम या तो इनएग्जैक्ट साइंस कहेंगे, और अगर ह्यूमन फैक्टर की प्रोमिनेंस आ रही है इस वजह से इसको हम सोशल साइंस भी कह सकते हैं। साइंस है बट इनएग्जैक्ट साइंस है, या फिर सोशल साइंस है, एकदम प्योर साइंस नहीं है मैनेजमेंट। तो ठीक है, एज अ साइंस क्या नेचर है, इट इज साइंस बट नॉट प्योर साइंस, इट इज इनएग्जैक्ट और सोशल साइंस। साइंस का पोर्शन हो गया कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस कैसे है। ठीक है, अब लास्ट है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे है, मैनेजर एक प्रोफेशन है, मैंने सुना होगा, पर वो कैसे है, या प्रॉपर प्रोफेशन है या नहीं है, ये देखेंगे, इसके फीचर्स के थ्रू देखेंगे। Profession means an occupation for which specialized knowledge and skills are required and entry is restricted। Profession का मतलब होता है ऐसी occupation जिसमें specialized knowledge हो, skills हो, और entry restricted हो, मतलब कि entry हर कोई उसमें नहीं ले सकता, जिसके पास proper knowledge है उसकी, या कुछ skills है, certificate है उसका, वही उसमें entry ले सकता है। तो main feature professions के क्या है, एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होगी, ये फीचर तो तीनों में है, अगर आपको आंसर लिखना हो तो ये फीचर तो रट लो कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होगी या सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होगी, एक कुछ भी एक वर्ड को याद कर लोगे तो उसको आप लिख लोगे। ऑल द प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, सारे प्रोफेशंस वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज पे बेस्ड होते हैं। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब जिसके पास वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो प्रोफेशन के लिए नीडेड है, वो जिसके पास है वही एंट्री ले सकता है प्रोफेशन में, जिसके पास नहीं है वो नहीं ले सकता। द एंट्री इन एवरी प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन और थ्रू सम मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। टीचर बनना है तो बीएड करना है, ठीक है, लॉयर बनना है तो लॉ करना है, डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस करना है, इंजीनियर बनना है तो बीटेक करना है, तो इन सब ये सब प्रोफेशन है ना। अब इन प्रोफेशन के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, सीए बनना है तो उस पेपर, सीए का पेपर क्रैक करना है, ठीक है, और एक बहुत सारे पेपर होते हैं उनको क्रैक करना है सीए के लिए। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, किसके थ्रू है, या तो एग्जामिनेशन के थ्रू है या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के थ्रू है प्रोफेशन में। अभी मैनेजमेंट में है कि नहीं है, अभी देखेंगे इसको। प्रोफेशनल एसोसिएशन होती हैं इनकी, जैसे जो लॉयर्स होती हैं उनकी होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एमबीबीएस वालों की भी होती है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। हर प्रोफेशन की एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है जो उस प्रोफेशन को गवर्न करती है, उसके रूल्स को डिसाइड करती है। All professions are affiliated to professional association which regulates entry and frames code of conduct relating to the profession। एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है, इसको भी प्रोफेशनल जो काउंसिल वगैरह होती हैं वो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनाती हैं। ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट, हर प्रोफेशन को कुछ कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है जो उनके बिहेवियर को, उनके मेंबर के बिहेवियर को गाइड करता है। और प्रोफेशन का मोटिव क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है। द मेन एम ऑफ अ प्रोफेशन इज टू सर्व इट्स क्लाइंट्स। अब मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, सारे फीचर्स को प्रोफेशन के फुलफिल नहीं करता मैनेजमेंट, ठीक है, कुछ को करता है पर सारे को नहीं करता। एंड दस इट इज नॉट अ फुल फ्लेश प्रोफेशन लाइक डॉक्टर, लॉयर, ईटीसी, बट वेरी सून इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज फुल फ्लेश प्रोफेशन। मतलब अभी ये इसको
प्रेजेंटली करेंटली हम फुल फ्लैश प्रोफेशन नहीं कह सकते जैसे डॉक्टर लॉयर को कहते हैं, पर कुछ टाइम में वेरी सून इसको रिकॉग्नाइज किया जाने लगेगा फुल फ्लैश प्रोफेशन की तरह। अब कौन से चीजें इसको करता है कौन से को नहीं करता ये यहाँ पे लिखना रहेगा, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है मैनेजमेंट में, ठीक है। वेल मतलब कुछ बुक्स और कोर्स होता है तो बुक्स वगैरह तो होती है ना, तो मैनेजमेंट में वेल डिफाइंड नॉलेज ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री क्यों नहीं है, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है ना तो वो मैनेजर बन सकता है, ठीक है। उसमें एक कोई ऐसी मिनिमम क्वालिफिकेशन की मैनेजर बनने के लिए जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी करा आप मैनेजर बन सकते हो। अब धीरे धीरे आने लगा है कि एमबीए होगा तभी मैनेजर बनेगा, इस तरह की चीज आने लगी है, बट स्टिल इट इज नॉट कंपल्सरी। और प्रोफेशन में इट इज कंपल्सरी टू हैव द मिनिमम क्वालिफिकेशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन, मैनेजर्स की कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया वगैरह की है, तो यहाँ पे भी ये वाला फीचर भी नहीं है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री थोड़ा बहुत है, पूरा नहीं है। ये वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज पूरा है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ एथिक्स फॉलो करने चाहिए मैनेजर को, पर एक प्रॉपर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं बनाया गया, तो ये भी कुछ है कुछ नहीं है। सर्विस मोटिव होता है मैनेजर्स का, जो भी मैनेजमेंट में हम क्या कह सकते हैं, सर्विस मोटिव होता है मैनेजमेंट मैनेजर्स का, वो अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो जिस बिजनेस के लिए वो काम कर रहे होते हैं उनको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो मैनेजर का सर्विस मोटिव भी होता है। तो मतलब कौन कौन से हैं, सर्विस मोटिव है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री पार्शियली है, प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है, और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी पार्शियली है। तो इसीलिए मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन के सारे फीचर्स को फुलफिल नहीं कर रहा, इसलिए हम इसे फुल फ्लैश प्रोफेशन नहीं कह सकते जैसे डॉक्टर या लॉयर को कहते हैं। पर जल्दी इसको रिकॉग्नाइज किया जाने लगेगा जब इनका प्रोफेशनल एसोसिएशन और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा और एंट्री में रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, तो वेरी सून इट विल बी कॉल्ड फुल फ्लेज प्रोफेशन। तो आपको समझ आ गया कि मैनेजमेंट आर्ट कैसे है, साइंस है बट प्रॉपर नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस या सोशल साइंस है, और प्रोफेशन फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है, सून टू बी प्रोफेशन है, अभी प्रॉपरली प्रोफेशन नहीं है। तो ये है हमारा नेचर मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडीफाई सक्सेस की वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको क्लास 12 की पेड बैचेस चाहिए जो बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की होंगे, इनको मैं डील करूंगी, आप उसके लिए भी स्टडीफाई सक्सेस की वेबसाइट को या फिर एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। दैट्स इट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।